जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। घाटशिला को लेके जब से हम बोलना शुरू किए हैं तो अब मेरे पास फ़ोन आना भी शुरू हो गए हैं। कल एक साथी ने फ़ोन करके मुझे बोला कि आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं कि वहाँ से आप आदिवासी समाज के एक बेटे को टिकट दे दिए हैं तो आप लोग आदिवासी का हितैषी हो गए। बड़ा हमको आश्चर्य लगा कि बात हमको क्यों बोल रहे हैं आप, कि नहीं आप लोग तो कुर्मी का अधिकार दिलाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग घाटशिला जीत जाइएगा तो कुर्मी आदिवासी बन जाएगा। वो भाई बहुत गुस्से में थे, अपने आप को बताएं कि हम रांची से बोल रहे हैं। और आप लोग भी मेरे कमेंट बॉक्स में जाके पढ़ रहे होंगे कि कुछ एक नाम लिखे होते हैं आदिवासी समाज के, और वो हमको गाली भी देते हैं और कहते हैं कि हम दलाली करते हैं, फलना करते हैं, ढकना करते हैं, हम पत्रकारिता करते हैं, कि हम दलाली करते हैं, कि एक पार्टी का हम दलाली करते हैं। ये तमाम चीज़ आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। तो चलिए, अगर मेरा ये चीज़ों को दिखाना, हम जो आपको बताते हैं वो चीज़ों को बताना, अगर इसको आप दलाली का रूप देते हैं तो हम इस चीज़ को भी स्वीकारते हैं। और कुछ लोग जो कह रहे थे, कल वो भाई साहब हमको कह रहे थे कि जयराम महतो टिकट दे दिया तो क्या वो आदिवासी हितैषी हो गया। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम जो बताने जा रहे हैं, जो समझाने का प्रयास उन तमाम आदिवासी भाइयों को करने जा रहे हैं, वो आप जरूर देखिएगा। अंत तक देखिएगा तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिख के हमें बताइएगा कि क्या कुछ आपको समझ में आया। घाटशिला चुनाव, अभी बैक टू बैक हम वीडियो दे रहे हैं और उस वीडियो में बहुत कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। और चलिए, जेएलके ने जो प्रत्याशी दिया, टाइगर जयराम महतो जी ने जिस व्यक्ति को प्रत्याशी दिया, आपको पता है वो कुर्मी समाज से है। रामदास मुर्मू जी जाति से कुर्मी हैं, वो जिता देंगे विधायक तो वो भी कुर्मी का समर्थन करने लगेंगे। रामदास मुर्मू जो हैं वो जाति से कुर्मी हैं, वो टाइटल सिर्फ लिख रहे हैं आपका मुर्मू, वो आदिवासी थोड़ी है, वो तो कुर्मी है। अब हम ये बात बोल रहे हैं तो आपको भी बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा। तो चलिए पूरा वीडियो में समझाते हैं आपको कहानी कहाँ से कैसे कैसे तार जुड़ रहा है। तो अंत तक जरूर देखिएगा। जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और आप हमें बताइए कि जेएलके से किस किस व्यक्ति को स्टार प्रचारक के रूप में आप घाटशिला में देखना चाहते हैं। और जो हमें सहयोग करना चाहते हैं, हमें ज्वाइन करके स्कैनर के माध्यम से हमें सपोर्ट करिए, सहयोग करिए। हम लोग जल्द ही घाटशिला के लिए तैयारी कर रहे हैं जाने का, वहां जाके लोगों के बीच समझाने का, जो आज वीडियो में समझा रहे हैं कल उनके समक्ष जाके। तो जरूर लिख के बताइएगा कि किन किन व्यक्तियों को घाटशिला जाना चाहिए स्टार प्रचारक के रूप में जेएलके से। चलिए कुछ बात आते हैं आपको। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि आदिवासी विरोधी पार्टी मात्र झारखंड में एक ही है और वो है जयराम महतो की पार्टी, बाकी सारे लोग जितने हैं सब आदिवासी का हितैषी पार्टी है। तो जरा जो हितैषी है आदिवासी के, उनके बारे में हम कुछ बता देते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा हितैषी कौन है झारखंड में आदिवासी समाज का? जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, यही ना हितैषी है। तो बैक टू बैक वीडियो तो हम चला के बता दे रहे हैं। झामुमो का पिछले 3 बार से घाटशिला में इनके ही विधायक जीत के आए हैं। और घाटशिला की जनता का, आदिवासी समाज का इतना विकास हो गया है कि आज भी वहाँ गैस सिलेंडर नहीं है, आज भी वहाँ रोड नहीं है, आज भी वहाँ बिजली नहीं है, आज भी वहाँ पानी नहीं है, आज भी वहाँ शिक्षा नहीं है, और आज भी वहाँ स्वास्थ्य नहीं है, आज भी वहाँ स्वास्थ्य नहीं है। अब चलिए, ये तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति जो वहाँ पे नहीं मिल रही है, लेकिन कुर्मी समाज का हितैषी जेएमएम है या फिर आदिवासी समाज का हितैषी जेएमएम है, ये भी आपको हम समझा देते हैं। अभी वर्तमान में कुर्मी समाज के कई एक लीडर हैं जो जेएमएम से जीत के विधायक बने हैं। कुर्मी समाज के कई एक लीडर जो जेएमएम से जीत के विधायक बने, जिसके गिनती में हम आपको गिना देते हैं। जैसे कि पहला नाम आप जोड़ लीजिए, मधुरा महतो जी, वो किस पार्टी के विधायक हैं? सिल्ली से अमित महतो जी, वो किस पार्टी के विधायक हैं? रामगढ़ से ममता देवी, चाहे कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो, एक ही ग्रुप के न हैं, किस पार्टी से विधायक हैं? और एक वो है उधरे का, सिंदरी उंदरी देने का, वो किस पार्टी से विधायक हैं? ये लोग तो जेएमएम से ना जीत के विधायक बना है कि दूसरा पार्टी से बना है। तो ये लोग जब जेएमएम से जीत के कुर्मी विधायक बन गया तो जेएमएम भी तो कुर्मी का समर्थन करने वाला पार्टी बन गया। और इसका तो प्रमाण खुद हेमंत सोरेन जी ने दिया है, इसका तो प्रमाण खुद हेमंत सोरेन जी ने दिया है। रघुवर दास जी के सरकार में ये खुद 42 विधायकों का साइन करके दिए थे कि आदिवासी समाज में कुर्मी समाज को सम्मिलित करना चाहिए। तो अभी आदिवासी हितैषी पार्टी जेएमएम है कि कुर्मी हितैषी पार्टी जेएमएम है, ये तो आपको तय करना होगा। अगर सच में ये आदिवासी हितैषी पार्टी होती तभी जितने लीडर इस पार्टी में कुर्मी समाज के हैं वो सारे या तो इस्तीफा दे दिए होते या तो ये सारे को बाहर कर दिए होते। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं।
कुर्मी समाज के समर्थन में या फिर आदिवासी समर्थन में इनके तो एक भी विधायक अभी तक चू भी नहीं बोले हैं। हेमंत सोरेन जी कभी कुछ नहीं बोले, हालांकि वो साइन करके दे दिए। तो यही बात हमने उन भाई साहब को भी कहा जो हमको कल फोन किए थे कि आपके विधायक जो मुख्यमंत्री हैं, जो आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी तो साइन किया है इस विषय पे। तो वो कहते हैं कि नहीं, उनको बेवकूफ़ बना के साइन करा लिया गया है। ये मानसिकता है। वो एक झारखंड के मुख्यमंत्री जो है, उस समय नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, उनको मूर्ख बना करके साइन करा लिया गया है। ऐसा उनका सोचना है, ऐसा उनका सोचना है। चलिए, एक दृष्टिकोण से हम जेएमएम को बख्श भी देते हैं कि चलो भाई जेएमएम को बख्श दिया जाना चाहिए। ये कुर्मी का जो अबर आंदोलन हुआ था ना, डहर छेको रेल रोको आंदोलन, उसमें कुर्मी समाज के समर्थन में जेएमएम के विधायक लोग ने नहीं बोला था। लेकिन क्या बीजेपी के लोगों ने बोला था? क्या आजसू के लोगों ने बोला था? बोला था जी, कमेंट में लिखिएगा। हाँ बोला था, हम बता रहे हैं आपको। सुदेश महतो जी पहुंचे थे रेलवे स्टेशन, चंद्रप्रकाश चौधरी भी पहुंचे थे, तिवारी महतो भी पहुंचे थे। तो ये तो बीजेपी गठबंधन के हिस्सा है, और बीजेपी से नागेंद्र महतो और बीजेपी से रोशनलाल चौधरी, ये लोग भी पहुंचे थे रेल रोकने के लिए। और इनके प्रत्याशी चंपैदा के बेटे बाबूलाल सोरेन है। तो ये आदिवासी हितैषी हो गया कि ये आदिवासी विरोधी हुआ? अगर बीजेपी के नेता कुर्मी समाज के आंदोलन का समर्थन करते हैं, कुर्मी समाज के एसटी में सम्मिलित होने के लिए उनको साथ देते हैं, तो ये लोग आदिवासी हितैषी हुए कि ये लोग कुर्मी हितैषी हुए? हमको नहीं समझ में आया। आप हमको समझा दीजिएगा, जो हमको गाली लिख रहे थे, जो हमको बखान कर रहे थे। जिस तरह से टाइगर जयराम महतो ने कहा कि हम कुर्मी समाज के इस आंदोलन का समर्थन करते हैं, उसी तरह सुदेश महतो जी ने भी कहा कि हम कुर्मी समाज का समर्थन करते हैं। उसी तरह से आपके रोशनलाल चौधरी ने कहा कि हम कुर्मी समाज का समर्थन करते हैं। उसी तरह से क्या नाम है उनका, नागेंद्र महतो ने कहा कि हम कुर्मी समाज का आंदोलन का समर्थन करते हैं। अब एक बात आप हमको समझा दीजिएगा इस वीडियो में कमेंट में लिख के कि बीजेपी वहां चुनाव लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है? बाबूलाल सोरेन जी भी शायद कुर्मी समाज से हैं का? बाबूलाल सोरेन कहीं जीत के कुर्मी का समर्थन तो नहीं कर देंगे? अगर बाबूलाल सोरेन जीत के कुर्मी का समर्थन कर दिए तो कुर्मी लोग तो आदिवासी बन जाएगा। जिस तरह से आपका यह कहना है कि एक आदिवासी बेटे को टाइगर जयराम महतो ने टिकट दे दिया तो वो आदिवासी हितैषी नहीं कुर्मी हितैषी बन जाएगा। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि कुर्मी समाज के वो बेटे हैं रामदास मुर्मू, आदिवासी समाज के बेटे नहीं हैं। वो जीतेंगे तो कुर्मी के पक्ष में बोलने लगेंगे, आदिवासी के पक्ष में थोड़ी बनेंगे। जब एक आदिवासी समाज का गरीब घर का बेटा वहां पे चुनाव लड़ रहा है, उसको ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं टिकट दे दिया तो कुर्मी हो जाएगा। अरे मानसिकता की भी नीचे जाने की एक सीमा है, उससे नीचे काहे जा रहे हैं? जो चीज आप रामदास मुर्मू के लिए बोल रहे हैं, क्या आप में कुव्वत, आप में हिम्मत है वो चीज बाबूलाल सोरेन जी के बारे में बोलिएगा? क्या कहिएगा कि आदिवासी विरोधी है चंपई सोरेन जी? क्या है हिम्मत आप में कहने का कि आदिवासी विरोधी है बाबूलाल सोरेन जी? या फिर आप में ये कुव्वत, ये हिम्मत है कहने का कि हेमंत सोरेन जी आदिवासी विरोधी हैं? यही लोगों ने साइन करके दिया था। और साइन करके तो दिया देवे कि अबर रेलवे वाला जो रोकने वाला कार्यक्रम था, उसमें भी ये लोग जाके रेल के पटरी पर रोके रेल को। तो फिर बीजेपी के प्रत्याशी का भी बहिष्कार होना चाहिए। बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं बाबूलाल सोरेन जी, उनका भी टंके की चोट पे बहिष्कार होना चाहिए। आदिवासी समाज के लोगों को उनको भी गाली देना चाहिए कि नहीं, इनको भी हम लोग वोट नहीं करेंगे, ये भी आदिवासी कुर्मी विरोधी में कुर्मी समाज का समर्थन करने वाला पार्टी का नेता है। तो आप में ये तो कभी साहस नहीं दिखाया कहने का। आप बार बार टारगेट करते हैं कि जयराम महतो की पार्टी, जयराम महतो के लोग, जयराम महतो ही चाह रहे हैं कि कुर्मी समाज को एसटी बना देंगे। जब भारत सरकार में इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और सांसद होने के बावजूद, बीजेपी के समर्थन करने के बावजूद कुर्मी समाज को एसटी में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, तो एक जयराम महतो जी के कह देने से कुर्मी समाज को एसटी में सम्मिलित कर लिया जाएगा? तब तो देश के प्रधानमंत्री घोषित कर देना चाहिए था जयराम महतो को। अभी तो हम लोग मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन उनके समर्थन कर देने से कुर्मी समाज एसटी बन जाएगा। तब तो अब जयराम महतो जी को प्रधानमंत्री हम लोग को घोषित कर देना चाहिए था कि जयराम महतो जी ने फरमान जारी कर दिया है, जयराम महतो जी ने यह घोषणा कर दिया है कि कुर्मी समाज को एसटी बनना चाहिए, तो हम लोग तो प्रधानमंत्री घोषित कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री काहे घोषित करेंगे? अगर उनके समर्थन कर देने से, जिस पार्टी की सरकार वर्तमान में, जिस पार्टी के 9 सांसद झारखंड में,
जिस पार्टी के साथ गठबंधन में सुदेश महतो, उस पार्टी के समर्थन करने से कुर्मी समाज एसटी में शामिल नहीं हो रहा है और आज एसटी लोग को तकलीफ भी नहीं है। लेकिन एक विधायक वाला साल भर पहले बना पार्टी वालों से कुर्मी समाज को एसटी में ले जाने के लिए हम लोग इतने शक्तिशाली हैं कि जयराम महतो ने समर्थन कर दिया तो कुर्मी समाज एसटी बनिए जाएगा। और विरोध खाली आदिवासी समाज, कुर्मी समाज के एक नेता, एक व्यक्ति का, जेएलके पार्टी के सुप्रीमो का करना चाहिए। काहे कि उन्होंने कह दिया है, कहा कि उनका समर्थन मिल गया है। तो पहले आप लोग रामदास मुर्मू एक गरीब घर के बेटे हैं, उनका विरोध, उनका माने क्या बोलते हैं, जो करना होगा वो बाद में करिएगा। पहले आप बाबूलाल सोरेन जी का विरोध करिए। पहले कहिए कि बीजेपी के नेताओं को हम लोग आदिवासी गांव घुसने नहीं देंगे, पहले भगाइए इन लोगों को। उसके बाद रामदास सोरेन को आप लोग भगाइएगा और हमारे पार्टी के लीडरों पे आरोप लगाइएगा। तो आपसे तो ये होगा नहीं। आपसे इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमको भी और सबको और पूरे झारखंड को यह पता चल चुका है कि कहानी कहां शुरू था और कहां खत्म था। जब हम आपसे फेस टू फेस नहीं लड़ सके, जब हम आपसे सीना से सीना तान के नहीं लड़ सके, तो हम लोग उपाय, हम लोग बुद्धि निकालें कि पीछे से पैर खींचना शुरू करो। तो पैर कैसे खींचेंगे? तो आदिवासी समाज का सबसे बड़का विरोधी अगर झारखंड में कोई है तो जयराम महतो है। वही जयराम महतो जो सदन से लेके, मीडिया से लेके विधानसभा के सत्र तक आदिवासी समाज के हितों की बात करता है। वही जयराम महतो जो नगरी में भी पहुंचता है और सिरमटोली वाले फ्लाईओवर मामले पे भी पहुंचता है। वही जयराम महतो सबसे बड़का विरोधी है आदिवासी समाज का। वही जयराम महतो जो सबसे बड़का विरोधी है आदिवासी समाज का, जो सूर्य नारायण हांसदा के परिवार के लिए 20 बोरा चावल, आलू और अपने पेमेंट का वो हिस्सा उनके लिए पहुंचा देता है, वही सबसे बड़का विरोधी है। वही जयराम महतो की पार्टी जो सबसे पहले उनकी मां और उनकी पत्नी को लेकर रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीबीआई जांच की मांग करता है, वो जयराम महतो की पार्टी आदिवासियों की सबसे बड़ी विरोधी हो गई है। वही जयराम महतो की पार्टी जब एक किसी जमीन को लूटा जा रहा था तो वहां हमारे ही कार्यकर्ता, हम लोगों ने जाके उस जमीन को बचाया और आदिवासी समाज के गांव वालों को सौंप दिया। आज आदिवासी समाज का सबसे बड़ा विरोधी कौन हो गया? तो जयराम महतो और उनकी पार्टी। वही जयराम महतो ना जो हर समय गरीब कुचले दबे के लोगों की बात को उठाया, आज वही उन लोगों का विरोध में खड़ा हो गया। इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि उनके मुंह से यह निकला कि हम अपने समाज का समर्थन करते हैं। तो क्या कहते हैं आप लोग? आप लोग क्या कहते हैं? अभी जो लोग डींग हाँक रहे हैं कि हम आदिवासी समाज उसको लड़ने नहीं देंगे, उसको आने नहीं देंगे, उसको घुसने नहीं देंगे, तो आप लोग भी तो आदिवासी समाज में जन्मे हैं, तो अपने समाज के लिए हल्ला कर रहे हैं। आप लोग भी तो अपने समाज के लिए हल्ला कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री भी तो साइन करके दे दिए हैं ना। तो उनको क्या कहते हैं कि समाज में, जिस समाज में वो जन्मे हैं, जिस समाज से उनको पहचान मिली है, उस समाज का वो विरोध कर दें। समर्थन ना करे तो क्या करें? विरोध कर दें। आप लोग जयराम महतो को तो जयराम महतो समझ ही नहीं रहे। आप लोग जयराम महतो को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि जयराम महतो जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, जयराम महतो जी ने फरमान जारी कर दिया, जयराम महतो जी ने समर्थन कर दिया, तो अब कुर्मी एसटी बन जाएगा। यही ना आप लोग कह रहे हैं और यही बोल बोल के ना लोगों को बरगला रहे हैं। अरे जिस तरह से रोशन लाल चौधरी का समर्थन था, जिस तरह से सुदेश महतो का समर्थन था, जिस तरह से अन्य विधायकों का समर्थन था, उसी तरह से टाइगर जयराम महतो जी भी कुर्मी समाज के बेटे थे, तो उन्होंने कुर्मी समाज को समर्थन किया। कोई अंतर विशेष नहीं था। उसी तरह से जिस तरह से दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी इस आंदोलन का समर्थन किए थे, जिस तरह से हेमंत सोरेन जी अपने साइन करके उस आंदोलन को समर्थन दिए थे, उसी तरह टाइगर जयराम महतो जी भी इस आंदोलन को समर्थन दिए और इसको नाम दे दिया कि कोई की आदिवासी विरोधी है, कुर्मी हितैषी है, आदिवासी विरोधी है, और इसीलिए इनका प्रत्याशी को घाटशिला में वोट नहीं करना है। तो हम जिसको ये लगता है कि जयराम महतो जी आदिवासी का विरोधी है, तो जयराम महतो ने जिस मुद्दे पे आदिवासियों के लिए आवाज उठाया है, वो तमाम मुद्दों पे ये पार्टियां आवाज उठा के पहले बता दे। ये आवाज उठावे घाटशिला के उस मुद्दे के बारे में जो जादूगोड़ा में यूरेनियम से प्रभावित वो विस्थापित वो ग्रामीण है, उसके लिए आवाज उठावे ये लोग पार्टी, सदन से लेके मीडिया तक करे प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम लोग अगर जीत के आते हैं तो उनको दूसरे जगह पे स्थान देंगे। ये लोग अगर सच में आदिवासी के हित ऐसी हैं तो कहें अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो तमाम ग्रामीण जो आज विस्थापित हैं, जो परेशान हैं, उनको हम रहने के लिए रांची में शिफ्ट करके मकान देंगे, आवास बनवा देंगे। अगर ये सच में हित ऐसी हैं, ये लोग कहे कि उस गांव के उस नली गली रोड को हम लोग दुरुस्त करेंगे, तो ये लोग तो मैया सम्मान पे व्याकुल है।
ये लोग तो कह रहा है कि हम जीत गए तो मैया सम्मान आपका जाते रहेगा, और अगर घाटशिला में जेएमएम हार जाती है तो मैया सम्मान बंद हो जाएगा। जैसे सुदोष महतो जी हार गए तो वहां बस बंद हो गया। इनका यही धमकी होता है कि हमको जिताओ नहीं तो बंद कर देंगे। जैसे सुदेश महतो जी गाड़ी चलवाते थे दिल्ली से रांची, वो बंद करवा दिए, तो उसी तरह मैया सम्मान की राशि अगर आप इनको हरवा दीजिएगा तो बंद करा देंगे। यही इनका धमकी होता है कि हमको जिताओ नहीं तो बंद करा देंगे। और ये आपके समाज के लिए कितना विकास किए हैं ये आपको भली भांति वाकिफ है, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। आदिवासी समाज में शिक्षा का कितना प्रकोप बढ़ा है ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। और जो बंधु जो भाई हमको फोन करके टेलीफोनिक हमको समझाने का प्रयास करते हैं या कमेंट बॉक्स में गाली लिखते हैं, पहले घाटशिला चले जाओ और घाटशिला जाके वहाँ की स्थिति को देखो, वहाँ के समाज, अपने माए, अपने बाप, अपने जो परिवार हैं उनके स्थिति को समझो, तब हमको गाली देना, तब हम बर्दाश्त कर लेंगे। और सूरज सिंह कोनो एसटी बनने नहीं जा रहा है, हमको कहीं से एसटी बनने का कोई शौक नहीं है। हम जिस समाज में पैदा लिए हैं उस समाज में हम खुश हैं। हमारा अधिकार कोई नहीं लूटा है, हमारा अधिकार बिन मांगले हमको मिल गया है, हमारा अधिकार बिन मांगले हमको मिल गया, तो हमको एसटी बनने का कहीं से कोई शौक नहीं है। हम आपके लिए आवाज उठाते हैं, हमको दर्द है कि मेरे आदिवासी समाज के बेटे, हमारे आदिवासी समाज के लोग भटक रहे हैं, उनको गलत दिशा में बरगलाया जा रहा है, गलत दिशा में बहकाया जा रहा है। इसलिए दर्द होता है, कि झारखंडी है, हमारे भी बाप दादाओं ने झारखंड में रहा और झारखंड में झारखंडी की लड़ाई लड़ी। विशेष इतिहास हम लोग अपना बताते नहीं है, खाने का हम लोग को शौक नहीं है। बाकी हमारा इतिहास तो दूसरे लोग चर्चा कर देते हैं, इसीलिए हम लोग अपने इतिहास को बखान नहीं करते हैं। तो आपसे अनुरोध होगा कि जो लोग हमें कहते हैं कुर्मी विरोध, माफ कीजिएगा, एसटी विरोधी, आदिवासी विरोधी, उनसे कहेंगे कि पहले यही तबका, यही टाइटल हेमंत सोरेन को दीजिए, यही तबका, यही टाइटल बाबूलाल सोरेन को दीजिए, तब आप लोग जयराम महतो के पार्टी के उस गरीब घर के बेटे रामदास सोरेन का विरोध करिएगा। तब मानेंगे कि आपके हिम्मत की दात है, आप में आपके जज्बे को दात है, आप सच में समाज के संयोजक हैं, सच में समाज के सहयोगी हैं। नहीं तो इसमें यही प्रतीत होता है कि एक ऐसे व्यक्ति को हम लोग जिताने जा रहे हैं जो जीत के घाटशिला का उद्धार कर सकता है, जो जीत के घाटशिला का विकास कर सकता है, जो जीत के घाटशिला के वो तमाम रेडिएशन से फैले हुए उस गांव के तमाम ग्रामीणों को दूसरे जगह शिफ्ट करा सकता है। हम लोग ये व्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं। और अगर इन लोग में कुबत है, अगर इन लोग में कुबत है तो बीजेपी गठबंधन और इंडिया गठबंधन कहे कि हमको आज के बाद कुर्मियों का वोट नहीं चाहिए, कह दे ये लोग कि हम कुर्मी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। अरे इन लोग को जयराम महतो के समर्थन करने के बाद डर से हालत खराब हो गई और ये लोग मजबूरी में समर्थन कर दिए। कह दे ये लोग कि हमको कुर्मी का वोट नहीं चाहिए। है हिम्मत बोलने का कि कुर्मी का वोट हमको नहीं चाहिए? किसी को हिम्मत नहीं है। जाति की बात नहीं, विकास और विचारधारा की लड़ाई को लड़िए, ज्यादा मदद मिलेगा, ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा। और हम चाहेंगे कि आपको फिर से बोल रहे हैं कि जो मुझे और मेरे पार्टी से जिसको जिसको देखना चाहते हैं उसका नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जो हमें सहयोग पहुंचाना चाहते हैं वो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आर्थिक सहयोग पहुंचाना चाहते हैं तो हमें स्कैनर में भेज सकते हैं, नंबर पे भेज सकते हैं। और अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।